हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FOUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 इंग्लिश का आप सभी बच्चों को 15 मार्क्स का सवाल बताऊंगा, 5 मार्क्स का सवाल बताऊंगा और 1 मार्क्स का जो भी सवाल आता है वो भी बता दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपको टोटल 75 नंबर का पेपर आता है। 75 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी एग्जामिनेशन 75 में 75 वो ला सकते हैं आपके दोस्त। तो शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे इंटरनेट पे जो भी सिलेबस देखते हैं मैं बता दूंगा कि भाई बहुत सारा सिलेबस गलती रहता है, ठीक है। आपको मानना है ना मानना वो आपकी इच्छा, क्योंकि आप लोग ना यूनिवर्सिटी का नाम देखते हो, ना सेशन देखते हो, ना ही सिलेबस मिलाने जाते हो। इसलिए कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो ही पढ़ना, वरना मत पढ़ना, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर आपसे बच्चों सारा सिलेबस बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपको क्या आर के नारायण जी का पढ़ना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अमिताभ घोष जी का शैडो लाइन्स पढ़ना है हमारे पास। पोइट्री सेक्शन में बात करें तो HLB जो डियोलॉजी है, फ्रीडम टू द स्लाइफ, द ऑर्फन गर्ल पढ़ना है। कमला दास जी का इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ना है आपको। फिर अगला है निजिम एजिकल का गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ना है। रॉबिन एस नगम का द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नगम, पोएम फॉर मदर पढ़ना है। फिर 7th नंबर हमारे पास पढ़ना है आपको यूनिस दे डिसूजा का डिसूजा प्रभु पढ़ना है। शॉर्ट फिक्शन में बात करें मुल्कराज आनंद जी का टू लेडी रैम्स के बारे में पढ़ना है। रोहिंटन मिस्ट्री का स्विमिंग लेसन्स के बारे में पढ़ना है। फिर अगला हमारे पास शशि देशपांडे का द इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ड्रामा में बात करें तो महेश ततानी जी का तारा पढ़ना है आपको। ये पूरा सवाल मतलब सिलेबस है टोटल 11 यूनिट मान लीजिए, या फिर यूनिट 11 पार्ट में आपका सिलेबस वो बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ से 15 मार्क्स का पहले सवाल बता रहा हूँ, फिर 5 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले 15 मार्क्स का अगर VVI क्वेश्चन करिएगा तो डिस्कस द थीम ऑफ चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड और फ्रेंडशिप का थीम बताया गया स्वामी एंड फ्रेंड्स में, जो किनके द्वारा लिखा गया अभी हमने आपको सिलेबस दिखा है RK जी के, सॉरी माफ करिएगा मैंने उच्चारण गलत नहीं करिए, RK नारायण जी के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो सिलेबस यहाँ पर पोएम के नाम या फिर जो कहानी क्या कह रहे हैं उनके नाम आपको याद रखने, ठीक है। इसी पे पहला सवाल बोल दिया गया कि डिस्कस द थीम ऑफ चाइल्डहुड एंड जो फ्रेंडशिप है स्वामी एंड फ्रेंड्स में RK नारायण जी ने किस प्रकार से डिस्कस किया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि एक्सप्लेन हाउ RK नारायण जी ने किस प्रकार पोर्ट्रे किया भी दर्शाया है स्मॉल टाउन जो इंडियन लाइफ होता है वो थ्रू स्वामी के एक्सपीरियंस से कैसे उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें एनालाइज करना है आपको थीम ऑफ नेशनल बाउंड्रीज एंड पर्सनल मेमोरीज इन द शैडो लाइन, जो बेसिकली थीम है हमारे पास नेशनल बाउंड्रीज का, साथ ही साथ पर्सनल मेमोरीज का जो शैडो लाइन में, उसको एनालाइज करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करना है किस प्रकार अमिताभ घोष जी जो है वो ब्लेंड करते हैं हिस्ट्री का अपने पर्सनल नैरेटिव का अपने नॉवल में, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्रिटिकली एनालाइज करना है पोएम को फ्रीडम टू द स्लेव इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म से बेसिक कंटेक्स्ट से रिफॉर्म बेसिक बताना है। एग्जामिन करना है इमेजिनरी एंड इमोशन यूज्ड बाय दोरोजियो इन द ऑर्फन चाइल्ड में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कि डिस्कस करना है कि कैसे कर कमला दास जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती है, ओमेनहुड को एक्सप्लोर करती है, और जो भी सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए उनके जीवन में उनके बारे में बताया जाता है ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनालाइज द रोल ऑफ मेमोरी नॉस्टैल्जिया चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन माय जो मदर्स ग्रैंड हाउस है उसके बारे में बताना है। डिस्कस करना है यूज ऑफ ह्यूमर आयरनी एंड सोशल जो क्रिटिक यूज हुए गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS के बारे में, ये बताना है। एनालाइज कल्चरल करना है, ट्रेडिस इमोशनल है, मैटरनल एस्पेक्ट जो भी पोर्ट्रेट किया गया द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये बताना है। क्वेश्चन 11 में हमारे पास है कि एग्जामिन करना है आइडेंटिटी को, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस पॉइंट बताना है। फिर क्वेश्चन 12 में है कि डिस्कस द पोर्ट्रायल ऑफ मदरली लव एंड पर्सनल इमोशन पोएम फॉर मदर में, ये बताना है। क्वेश्चन 13 में एनालाइज करना है कि यूनिस डिसूजा कैसे डील करते हैं फैमिली डायनेमिक्स, सोशल जो सोसाइटी बेसिकली क्रिटिक है और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है पोएम में, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि एग्जामिन करना है कास्ट, सोशल इनजस्टिस और वुमेन्स का पोजीशन का टू लेडी रैम्स में, हमें ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है कि एनालाइज करना है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, पर्सनल ग्रोथ को, सोशल कंटेक्स्ट को, स्विमिंग लेसन्स के कंटेक्स्ट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास है कि डिस्कस करना है वुमेन्स ऑटोनॉमी, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और सोशल एक्सेप्टेशन हमारे पास द इंट्रूशन में, ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है सोशल इशूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सिबलिंग जो राइवलरी देखा गया तारा चैप्टर में, ये हमें बताना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होता है हमारे पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ से जो सवाल शुरू होगा वो सारा का सारा 5 नंबर का सवाल पेपर पूछा जाता है, इससे 2 सवाल आता है पेपर में। तो पहला सवाल है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब करना है कि स्वामी का रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज स्कूल लाइफ किस प्रकार स्वामी को इफेक्ट करते हैं उनके नोवेल में, ये बताना है। फिर गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द मेन इवेंट्स इन द स्टोरी। ठीक है, इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत है, आधा अधूरा मत लिखने चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रिडिव इन द नरेटर्स लाइफ। ट्रिडिव का बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है नरेटर्स की लाइफ में, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द कैरेक्टर्स। पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट था कैरेक्टर्स, ये बताना है। फिर अगला है, हाउ डज द नोवेल शो द कनेक्शन बिटवीन। नोवेल किस प्रकार कनेक्शन शो करता है बिटवीन पर्सनल मेमोरी एंड हिस्ट्री, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मेन आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है टू द स्लेव, हमें ये बताना क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट। पोएम किस पर रिफ्लेक्ट करता है सोशल रिफॉर्म को, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि डिसूजा जो है वो किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं सिंपैथी जो ऑर्फेंस के लिए, इस पोएम में बताना है। एक एग्जांपल देना है आपको, वन एग्जांपल इमेजिनरी यूज्ड इन द ऑर्फन चाइल्ड, द ऑर्फन गर्ल के बारे में बताना है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि हाउ डज कमला दास एक्सप्रेस अबाउट, कमला दास किस प्रकार एक्सप्रेस करती है वुमेन्स को अपने पोएम में, ये बताना है। और हाउ डज द पोएट रिवेल, पोएट किस पर रिवेल करता है सोशल जो नॉर्म्स है उनके अगेंस्ट। फिर हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर हाउस को पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है। और व्हाट फीलिंग्स डज द हाउस एवॉक इन द पोएम, ये बताना है। हाउ डज एजिकल पोर्टे, एजिकल बेसिस किस पर पोर्टे करते हैं सोशल लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर को। और फिर एक आपको एग्जाम्पल देना है ह्यूमर और आइरनी का इस पोएम में, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कोई व्हाट रोल डज सुपरस्टिशन प्ले इन द पोएम, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ डज द पोएट शो मैटरनल यहाँ पर कंसर्न एंड फैमिली रिएक्शन। क्वेश्चन 19 में आप करिएगा कि अनयूजुअल या स्ट्रेंज क्या है इस पोएम में, बताना है। और क्वेश्चन 20 है कि हाउ डज द पोएट जो है वो किस प्रकार शो करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पोएट जो है किस प्रकार एक्सप्रेस करता है लव और एक्सपेक्ट ऑफ मदर के लिए। क्वेश्चन 22 छोड़ दीजिएगा, गलत क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस करना है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स इन 2 लेडी रैम्स के बारे में, और किस प्रकार वुमेन पोर्ट्रेट की गई इस स्टोरी में, इसको भी बताना है आपको। फिर हाउ डज जो है हमारे पास मिस्ट्री शो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास है सिग्निफिकेंस क्या है स्विमिंग का इस स्टोरी में, ये बताना है। ठीक है, और 27, 28, 29 लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 23 में कि किस प्रकार प्रोटोगनिस्ट जो रहते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली इंट्रोशन के विरोध में, और डटानी जो है वो किस प्रकार डिपिक्ट करता है सिबलिंग रिवेलियन तारक में, और डिस्कस द रोल ऑफ जेंडर वाइज किस प्रकार रोल प्ले करता है यहाँ पर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये पूरा 5 नंबर का सारा सवाल कंप्लीट होता है। अब यहाँ से देखिए 1 मार्क्स का सारा सवाल स्टार्ट है हमारे पास, जिसमें पहले सवाल है स्वामी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो मनी था। कौन से बेसिकली टाउन जो है वो स्वामी रहता था, मालगुड़ी में रहता था। स्वामी का स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर नाम क्या था, तो मिस्टर एबिनेजर था हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, नरेटर कौन है शैडोलाइंस का, तो अननेम्ड, कोई नाम तो नहीं है। नेम द कैरेक्टर हु गाइड द नरेटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ट्राइब, तो कौन सा ट्रेडिव था हमारे पास। कौन सा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने कैरेक्टर्स को बेसिकली इफेक्ट किया था नोवेल में, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो बेसिकली विभाजन हुआ था। तो हु रॉट फ्रीडम टू द स्लेव, ये किसने लिखा था, HL भी जो कैसे डिरिजियो थे उन्होंने लिखा था। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी था हमारे पास। मेन थीम क्या था ऑर्फन चाइल्ड का, तो ऑर्फनहुड और कंपेशन को बताना था। और व्हाट रूल डज द पोएट एक्सप्रेस इन द पोएट, किस प्रकार दर्शाता है हमारे पास, तो सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। फिर व्हाट इज द पोएट रिमेम्बरिंग इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसकी दादी के घर में विजिट किया था, वो क्या रिमेम्बर करता था, तो उनका घर और चाइल्डहुड मेमोरी। हु रॉट गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS, किसने लिखा था, तो नियाजिम एजिकल ने लिखा था। एंड व्हाट लिटरेरी डिवाइस से मेनली यूज्ड, कौन सा डिवाइस हुआ है, तो आयरनी ह्यूमर इस्तेमाल हुआ है। हु शो कंसर्न और प्रे फॉर द मदर इन पोएम, तो विलेजर्स एंड फैमिली होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हु इज द पोएट ऑफ द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ द रॉबिन एस नगानो, किसने लिखा था ये हमारे पास, तो रॉबिन एस नगानो लिखा था। हु रॉट डिसूजा प्रभु, तो यूनिस डिसूजा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 2 लेडी रैम्स के कह सकते हैं राइटर का नाम या ऑथर का नाम क्या है, मुल्कराज चंद्रन। मेन थीम क्या है, तो कास्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, सोशल इंजस्टिस के बारे में बताता है। स्वामी बेसिकली कहाँ से लेसन सीखता है, तो रोहिंदा मिस्त्री सीखता है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंट्रोडक्शन, कौन था हमारे पास, तो साहिर देशपांडे था हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हु रॉट तारा, तो महेश दत्तानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे ही बच्चों का 1 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट होता है। अब उम्मीद करूंगा आपसे ही बच्चे आराम से एग्जामिनेशन जाके दे सकते हैं और आपसे बच्चों पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो चलिए शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।